एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। शिव सूत्र। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हम उनके दिए हुए दिव्य ज्ञान को यहाँ प्रारंभ करते हैं। कश्मीर में दाची गांव की वनस्थली में महादेव पर्वत की एक गुफा में भगवान शिव के द्वारा उत्कीर्ण कराए हुए 77 ज्ञान सूत्र मिले। कश्मीर में वसुगुप्त नाम के एक ईश्वर भक्त थे, जिनको सपने में भगवान शिव ने कहा कि उस पर्वत पर जाओ। वहां एक गुफा में एक बहुत बड़ी शिला रखी है। उस शिला को पलटने पर उस पर मेरे द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान तुमको मिलेगा। उसे तुम ग्रहण करो और समाज को दो। वसुगुप्त दूसरे दिन कुछ व्यक्तियों को लेकर वहां गए। ठीक वैसी ही गुफा और उसमें शिला को उन्होंने वहां देखा। शिला पलटने पर उन्हें 77 सूत्र शिला पर खुदे हुए प्राप्त हुए। वही सूत्र हम लोगों तक यहाँ पहुँचे हैं। जो भी साधक कठोर साधना करके आत्मा के ज्ञान को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त विद्याओं के आदि गुरु महादेव शिव ने अति करुणा करके कलयुग के जीवों के लिए यह ज्ञान संकेतों के रूप में दिया है। यह ज्ञान उनके लिए है जो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वे अपने जीवन में इन सूत्रों को समझें, आगे बढ़ें, परम ब्रह्म के उजाले तक पहुंचें। हे देवपुत्रों, जब कलयुग प्रारंभ हुआ तब सभी ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष भागकर पर्वतों की गुफाओं में जा छिपे। कोई भी कलयुग के पापी मनुष्यों के बीच नहीं रहना चाहता था। ये देख शिव कुछ चिंतित से एक शिलाखंड पर बैठे थे। तब अपने गणों को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो, कनक नाम के शिल्पी को बुलाओ। कुछ ज्ञान सूत्र शिला पर खुदवाने हैं। शिल्पी ने शिव चरणों में प्रणाम किया। बोला, क्या आज्ञा है महादेव? शिव ने मुस्कुरा के कहा, कुछ ज्ञान सूत्र छेनी हथौड़े से शिला पर खोदने हैं। प्रारंभ करो। प्रथम सूत्र है चैतन्यमात्मा। चैतन्य तत्व ही आत्मा है। शरीर का आधार लेकर व्यक्त होने वाले विराट मस्तिष्क की चेतना से ही स्वयं के होने का भाव उत्पन्न होता है। मस्तिष्क की चेतना ही आत्मा है। सारे जगत में जो चैतन्य तत्व है वो ही आत्मा है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, यह जानना सबसे पहला ज्ञान है। यह आत्मा ईश्वर की तरह ही अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। शरीर के मरने के बाद भी यह मरता नहीं है। कहीं ना कहीं यह विद्यमान रहता है। दूसरा सूत्र
ज्ञानम बंधः, ज्ञान बंधन है। अल्प ज्ञान बंधन का कारण बनता है। तोते की तरह पढ़े हुए धर्मशास्त्रों के आधार पर लोग कथा करते रहते हैं, पर उनको आत्मा का सही ज्ञान नहीं होता। वे अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं। ज्ञानी होने के अहंकार से वे भर जाते हैं। यह अहंकार ही उनका बंधन है। अज्ञान तो जीव को पशु जैसा बना ही देता है, किंतु अचरज की बात यह है कि ज्ञान का अभिमान भी ज्ञानी पुरुषों को बंधन में डाल देता है। जनक महाराज के समय में बंदी स्वामी नाम के एक ज्ञानी महात्मा प्रसिद्ध थे। उन्होंने ये घोषणा कराई हुई थी कि जो भी उनसे शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसको जल में डुबा के मार दिया जाएगा। बहुत से ब्राह्मण, बहुत से ज्ञानी पुरुष उनके द्वारा मरवाए जा चुके थे। अष्टावक्र वहां पहुंचे। अष्टावक्र ने उनको अपने ज्ञान वाणी से पराजित किया। तब बंदी स्वामी जल समाधि लेने के लिए तैयार हो गए। अष्टावक्र ने कहा, बंदी स्वामी, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुमने मेरे पिता को भी जल में डुबा के मरवा डाला। ज्ञान मनुष्यों के मोक्ष के लिए होता है, किंतु इस ज्ञान को तुमने शस्त्र बना लिया, शास्त्र को शस्त्र बना लिया। ये अनुचित है। अतः अपूर्ण ज्ञान भी बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए शिव कहते हैं ज्ञानम बंधः। ऐसा ज्ञान जो दूसरों का कल्याण ना करे, दूसरों को कष्ट पहुंचाता हो, वह बंधन है, दुख रूप है। वास्तविक ज्ञान तो वो है जो हमें विशाल हृदय बनाता है, हमें विनम्रता प्रदान करता है। सारे संसार की सेवा में हम निमग्न हो जाते हैं। तीसरा सूत्र, योनि वर्ग कला शरीरम। परमात्मा की महान शक्ति का छोटा सा अंश जीव और उसी का विस्तार यह शरीर और संसार है, ऐसा जानना चाहिए। माया से उत्पन्न मल तथा कर्मों से उत्पन्न मल आत्मा के बंधन के कारण हैं। प्रकृति को ही योनि कहा गया है। जैसा मनुष्य सोचता रहता है वह वैसा ही बन जाता है। जैसा स्वभाव होता है वैसे ही वो कार्य करता है। स्वभाव से ही वह देवता, दानव या पशु जैसा बन जाता है और अगला जन्म उसको वैसा ही प्राप्त होता है। संत ज्ञानेश्वर हुए। कण कण में उन्होंने उस ब्रह्म तत्व को महसूस किया। एक भैंसे के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और वो भैंसा वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। चौथा सूत्र, शिव ने कहा, शिल्पी चौथा सूत्र लिखो। ज्ञान अधिष्ठान मात्र का, ज्ञान का आधार शब्द और उनके अर्थ हैं। वर्णमाला के हर अक्षर में शक्तियों का निवास है। ए
शिव रूप है, कल्याण रूप है। थ शक्ति रूप है। अथ अथ यानी प्रारंभ। इन शब्दों से ही मंत्र आदि बनते हैं। ये ही जीव को देवत्व या पशु तत्व की तरफ ले जाते हैं। विद्या के बिना जीव पशु है। विद्या के द्वारा बंधनों से वह छूट जाता है। ज्ञान के द्वारा वह देवात्मा बन जाता है। ये शब्दावलियां ही जीव पर पर्दा डाल देती हैं, आत्मा को भुला देती हैं, और ये ही जीव आत्मा को ज्ञान रूप ब्रह्म आत्मा बना देती हैं। पांचवा सूत्र उद्धमो भैरवः। भैरव ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची है। उद्यम करना, प्रयास करना, साधना करना ही ब्रह्म है, भैरव है। बिना साधना के उस ब्रह्म तत्व को कोई नहीं जान सकता। पुरुषार्थ करके सोए हुए मस्तिष्क को जगाना कठिन कार्य है। यह कार्य परिश्रम से ही संभव है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। पहले स्वम पवित्र आत्मा बनो। शिव यानी कल्याण तत्व को धारण करो। फिर उस शिव तत्व की, ईश्वर तत्व और कल्याण तत्व की उपासना करो। भैरव का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है समस्त जगत को धारण करना, फैलाना और संहार करना। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीन गुण ब्रह्म के हैं। ब्रह्म भैरव है। इस ब्रह्म को जानने का एकमात्र साधन तप, साधना, उद्यम, पुरुषार्थ ही है। जो लोग निकम्मे हैं वे उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो सकते। खाली बैठा बैठा कोई ब्रह्म नहीं बन सकता। उसके लिए कठिन साधना, कठिन परिश्रम करना आवश्यक होता है। छठा सूत्र शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। शक्ति चक्र का संधान करने से विश्व का संहार हो जाता है। एक अणु चक्र के भीतर रहने वाली अनंत ऊर्जा अणु का संधान करके विखंडन करने से जिस प्रकार स्वयं की विराट सत्ता में व्यक्त होती है, उसी प्रकार समस्त को जान लेने की क्षमता रखने वाले विराट मस्तिष्क की चेतना का शरीर के माध्यम से संधान करके प्राणायाम द्वारा उसका विखंडन करने से वह चेतना जागृत होकर स्वयं को संपूर्ण विराटता के साथ अभिव्यक्त कर देती है और ये सीमित ही असीमित हो जाता है। सातवां सूत्र जागृत स्वप्न सुसुप्ति भेदे तुर्या भोग संभवः। मस्तिष्क की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, गहरी निद्रा जैसी स्थिति, इनसे परे चतुर्थ स्थिति तुर्या का उदय होता है। सामान्य व्यक्ति स्वयं के मस्तक की जो अत्यंत अल्प अंशों में जागृत चेतना है, उसी का उपयोग कर पाते हैं। उसे चिंतकों ने चेतन मस्तिष्क
या जागृत मस्तिष्क की संज्ञा दी है, उस अवस्था में पहुंचकर साधक महामानव या देवताओं जैसी गति प्राप्त कर लेते हैं। 8वां सूत्र ज्ञानम जागृत। मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान का बने रहना ही जागृत समाधि है। आत्मा की जागृत अवस्था ही ज्ञान है। हमारा मस्तक सुप्त अवस्था में है। प्राणायाम, मंत्र जाप, यम नियम, गुरु की सेवा से यह जागृत होता है। मैं चेतन हूं, मेरा अपना स्वरूप, मेरा वास्तविक रूप चैतन्य है। मैं देह नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। मैं अग्नि, वायु, मट्टी, जल, इन सब से अलग चैतन्य हूं। चैतन्य ब्रह्म हूं। इस ज्ञान में निरंतर बने रहना ही जागृत समाधि कहलाता है। 9वां सूत्र स्वप्नो विकल्पः। विचार ही स्वप्न की अवस्था है। चित्त एक पल भी विचारों और विकल्पों से खाली नहीं रहता। चित्त में संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। व्यक्ति की ऊर्जा विचार और स्वप्नों के द्वारा नष्ट होती रहती है। इनसे निकलकर शांत अवस्था में अपने को स्थित करना, ज्ञान ऊर्जा को अपने भीतर बनाए रखना कहा जाता है। 10वां सूत्र अविवेको माया सौषुप्तम। अविवेक एवं माया ही सुप्त अवस्था है। जहां विवेक नहीं, वहां सब कुछ खो जाता है। अपने होने का बोध भी नहीं रहता। वह अवस्था सुषुप्ति अवस्था कही जाती है। वे लोग जिनको चैतन्य का बोध नहीं, वे ईश्वर को न जानकर स्वयं को देह मानकर माया के झकोलों से दुखी हुए जीते हैं। सोए हुए की तरह बेहोशी में जीते चले जाते हैं। 11वां सूत्र तृतीय भोक्ता वीरेशः। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का भोग करने वाला वीरों में वीर है। इन तीनों में रहता हुआ जो निर्लिप्त भाव से ब्रह्म भाव में स्थित रहता है, वो श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। हर समय, हर स्थान पर, हर एक व्यक्ति से मिलते हुए जो ये सोचता है ये स्थान परमात्मा की भूमि है, ये समय परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये व्यक्ति परमात्मा के द्वारा निर्मित हुए देवता हैं, ऐसा समझकर जो जगत में व्यवहार करता है वह अशांत नहीं होता। वह सब स्थानों पर तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न और शांत हुआ विचरण करता रहता है। इसी को योग अवस्था कहा जाता है। 12वां सूत्र विस्मयो योग भूमिका। विस्मय योग की भूमिका है। जब व्यक्ति परमात्मा के पथ पर चलता है, आत्मा की खोज करता है,
ध्यान साधना के द्वारा अंतर यात्रा करता हुआ स्वयं की खोज करता है, तब उसके रहस्य के पर्दे हटने लगते हैं और व्यक्ति को विस्मय होने लगता है कि मैं अपने को देह मानकर जी रहा था। जब वह ध्यान के शिखर पर पहुंचता है तो स्वयं को देवगणों के बीच, आकाश गंगा के बीच, जल अग्नि और पूरे ब्रह्मांड के रूप में, विराट रूप में स्वयं को देखकर विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। यह योग की विस्मय भूमिका है। 13वां सूत्र, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। सामान्य लोगों की इच्छा शक्ति शक्तिहीन होती है। योग आरूढ़ व्यक्ति की शक्ति ईश्वर की इच्छा में जाकर एकाकार हो जाती है, दिव्य हो जाती है। वह कुछ भी करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। उसे साधना और चित्त की एकाग्रता से बढ़ाया जाता है। सांसारिक इच्छाओं को हटाकर ब्रह्म इच्छाओं को बढ़ाना ही साधक का कर्तव्य होता है। सारा संसार इच्छाओं के अधीन बना रहता है। 14वां सूत्र, दृश्यम शरीरम। ये विश्व मेरा ही शरीर है या मेरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। योगी इस तरह से इस जगत को देखने लगता है, पूरे विश्व को ही अपना शरीर मानने लगता है। वह ईश्वर की तरह भीतर बाहर एक जैसा स्वरूप धारण कर लेता है। वह सब में अपनी आत्मा की ज्योति को आर पार बहते हुए देखता है। वह विराट तत्व में स्थित हो जाता है। 15वां सूत्र, हृदये चित्त संघट्टादि दृश्य स्वप्न दर्शनम। हृदय में यह जगत सपने के पदार्थों जैसा महसूस होने लगता है। अपना शरीर भी सपने जैसा दिखाई देने लगता है। यह योग की 15वीं भूमिका है।